अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में मसरूफ़ होंगे और परेशानियों को छोड़िए, परेशानियों से निजात हासिल करें। परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए एक जुमला अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें कि जो ज़ात परेशानी देने वाली है ना, वही ज़ाते बारी ताला राहत का सामान भी पैदा करने वाली है। तो अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और अपनी परेशानियों को बाय बाय कीजिए कि अल्लाह जो है वो जो भी करता है वो बेहतर करता है, और हमारे हक़ में तो अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। और कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हर दम अल्लाह आपके साथ है, तो फिर टेंशन किस बात की है। और अपनी रूह को ताज़ा रखिए हमेशा। सूरतें तो ताज़ा रख लेते हैं, अपनी रूह में ईमान की ताज़गी भरिए। और अगर रूह को ताज़गी ना मिले ना, तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत मालो दौलत को तो ज़वाल ही है। और रूह को खुराक ज़ाहिर की सफाई से नहीं, बल्कि बातिन की सफाई से मिलती है। हमें अंदर अपना साफ़ करना चाहिए, तो फिर हमारी जो रूह है ना, वो ताज़ा होगी और वो निखर कर बाहर आएगी। आज सोचा कि आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर कर लूँ, तो बस मूड यही हो रहा था। आप भी कहेंगे कि आज रेसिपी चलती जा रही है, हम देखते जा रहे हैं, लेकिन मैं इंग्रेडिएंट्स नोट नहीं करवा रही, रेसिपी नहीं बता रही, तो आपको देखकर सब वैसे ही समझ लग जाएगी। तो मैंने कहा कि आज आपको कुछ अच्छी सी बातें जो हैं वो हम कर लेते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल कैसा लगता है, और मुझे इसमें क्या चेंजिंग लाने चाहिए और क्या बदलाव करना चाहिए। और ये कि दुनिया में अगर हम रहना चाहते हैं ना, तो हमें इन परेशानियों से, जो हमारे रोज़मर्रा के हालात का एक हिस्सा बन चुकी हैं, हमें ये हालात तो आते ही रहेंगे, और इन हालात के साथ परेशानियां भी आती हैं। और हमें ये हालात परेशान नहीं करते, बल्कि ये जो हमारे ज़हनों में उलझे हुए ख़यालात होते हैं ना, ये हमें ख़यालात जो हैं ये उलझा कर रखते हैं और ये परेशान करते हैं। यानी कि हमारे हालात नहीं, ख़यालात हमें परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। मज़ा तो तब है कि हम अपने ख़यालात को बदलें। और ख़यालात जो हैं वो कैसे बदल सकते हैं? अपने आप को चेंज करने से, अपने आप को वो बनाने से जो दूसरे चाहते हैं। है मुश्किल, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। और अगर ज़िंदगी में कोई नुकसान हो जाता है ना आपका, तो ठीक है, दुख होता है, हर नुकसान पर अफसोस भी होता है, लेकिन अपने नुकसान पर कभी भी गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना, वो आपसे उस वक्त तक कुछ भी वापस नहीं लेते जब तक कि अल्लाह पाक उसका ऑपोज़िट आपको अता ना फरमा दें। ये मेरी आज़माई भी बात है कि अल्लाह पाक अगर कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसके ऑपोज़िट हमें उससे डबल अच्छी चीज़ जो है ना, वो अल्लाह पाक अता कर देते हैं हमें। और इसका कनेक्शन फिर मैं परेशानियों से कहूँगी कि अगर आप परेशान हैं, तो परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक जुमला अपने दिल दिमाग में नक्श कर लें कि जो ज़ात परेशानी देने वाली है, वही ज़ाते बारी ताला हमें राहत का सामान भी देने वाली है। तो क्या है कि बस मिजाज ही ऐसा था आज, तो बस यही बोला। और अगर कुछ चीज़ों से दूर होने की वजह से वो चीज़ें आपको अल्लाह के करीब कर गई हैं ना, तो जान लीजिए आपके इस दिल के टूटने का मकसद भी यही था, जो कि उन चीज़ों ने पूरा कर दिया। और आपको तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और उन रिश्तों का, उन चीज़ों का जिनकी वजह से आप अल्लाह के करीब हो गए, क्योंकि आपने उन चीज़ों के बदले और उन लोगों के बदले जो पाया है ना, वो उनसे बहुत बेहतर है जो आपने खो दिया है। चीज़ें तो फिर मिल जाएंगी, शायद उनसे बेहतर मिल जाएं, लेकिन अल्लाह पाक जो आपको मिल गए हैं ना, वो सबसे बेहतर है।
آپ مجھے کس طرح سننا پسند کرتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، کائنڈلی مجھے یوٹیوب کے میسیج میں ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔